नाजरीन आदाब। मौलिका 29 जुलाई 2025 मुताबिक 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी SIR यानी वोटर्स की खुसूसी गहरी नजरसानी पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। आज हुई समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन से एक अहम सवाल यह किया कि आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है। जस्टिस सुधांशु धोलिया और जोयमाला बागची की बेंच ने कहा कि अगर फर्जीवाड़ा की बात है तो जमीन पर कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसकी नकल न हो सके, फिर आपके फहरिस्तबंद 11 दस्तावेजात की क्या बुनियाद है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इन दस्तावेजात को शामिल करने पर गौर करने और मंगल की सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा है। उदयपुर फाइज नामी मतनाज़िया हिंदी फिल्म की नुमाइश को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर मामले की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म दिया कि वो आइंदा 30 जुलाई को इस पर तफसीली बहस करें। काबिल जिक्र है कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट से होते हुए वजारत इत्तलाआत और नशरियात तक पहुंचा, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत होने के बाद यह मामला एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट आ पहुंचा है। अदालत को मजीद बताया गया कि फिल्म में न सिर्फ एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत आमेज मवाद है बल्कि अदलिया पर भी फिक्रे कसे गए हैं और फिल्म में 2 ऐसे मुकदमात के ताल्लुक से भी तफसीला मौजूद है जो फिलहाल अदालत में ज़ेर समाअत हैं। अदालत ने इस पर कहा कि अब इस मुकदमे की समाअत परसों यानी 30 जुलाई को की जाएगी। तब तक फिल्म की रिलीज पर पाबंदी जारी रहेगी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में सबसे पहले राजनाथ सिंह ने ऐवान ज़ीरी में अपनी बात रखी और फिर उसके बाद अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने यके बाद दीगर कई सवालात मोदी हुकूमत के सामने रखे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का असल मकसद ये है कि हकीकत सभी के सामने आ जाए। इस ऑपरेशन पहलगाम हमला और खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम मुल्क के मफाद में ये सवाल करते रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि वो दहशतगर्द आखिर आए कैसे। उन दहशतगर्दों का मकसद मुल्क में फिरकावाराना माहौल को बिगाड़ना था। इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि आज राजनाथ जी ने फौजियों की बात तो की लेकिन हमारे मुल्क के अवाम की बात नहीं की। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई और पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने का अमेरिका के साथ तिजारत से कोई ताल्लुक नहीं है। जयशंकर ने कहा कि मिस्टर वजीर आजम मोदी और मिस्टर ट्रंप के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों लीडरों ने कनाडा दौरे के दौरान फोन पर बातचीत की थी। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ममालिक ने कहा था कि पाकिस्तान जंग चाहता है तो हिंदुस्तान ने कहा कि यह दरख्वास्त पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की जानिब से की जानी चाहिए। पाकिस्तान के DGMO की फोन कॉल के बाद ही फौजी कार्रवाई रोकने पर गौर किया गया और इस पर इत्तेफाक किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत की हमजहत तरक्की के लिए आज जिला वाराणसी के सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में आजमगढ़ और वाराणसी डिवीजन के अवामी नुमाइंदों के साथ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवामी नुमाइंदों से उनके असम्बली हलकों की सूरत हाल, अवामी तवक्कुआत और तरक्याती तरजीहात पर बात की। इस मीटिंग का मकसद मनसूबों का जायजा लेने के साथ साथ दूर दराज और अवामी अहमियत के हामिल इलाकों की तरजीही बुनियादों पर तरक्की को यकीनी बनाना था। वजीर आला ने जायजे के दौरान अवामी नुमाइंदों की तरफ से पेश करदा तामीरात आम्मा, शहरी तरक्की और सयाहत से मुताल्लिक मुजव्वज़ा कामों पर असेंबली वार गुफ्तगू की। पीर को अपने लखनऊ कैंप ऑफिस में मुनक़िदा जनता दर्शन प्रोग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने रियासत के मुख्तलिफ जिलों के सैकड़ों लोगों के ज़ाती और अवामी मसाइल को गौर से सुना और मुताल्लिका महकमों के अफसरान को उनके फौरी और मुअस्सिर हल के लिए वाज़ेह हिदायत भी दी। जनता दर्शन में बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान मौजूद थे जिन्होंने अपने मसाइल बराह रास्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किए। नायब वज़ीर आला मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन आम लोगों से बराह रास्त राबते का एक अहम जरिया है जिसके जरिए ज़मीनी हकीकत सामने आ जाती है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के हल में किसी भी किस्म की कोताही न बरती जाए। इस साल 12 रबीउल अव्वल की तारीख 5 सितंबर 2025 को होने के कवी इम्कान है। इस मुबारक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस अजीम मौके को
کو بڑے پیمانے پر منانے کے لیے ملک گیر پیمانے پر پروفٹ فار آل مہم چلائی جائے گی، جس سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برادران وطن تک آپ کی انسانیت نوازی، پیار و محبت، قومی یکجہتی اور مذہبی رواداری کے پیغام کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ یہ مہم ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی طرف سے چلائی جا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار شاہی امام لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی محلی چیئرمین اسلامک سینٹر آف انڈیا نے مذکورہ مہم کے سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کی فیکلٹی آف لا اسٹڈیز میں نئے تعلیمی سیشن 2025-26 کے آغاز پر اورینٹیشن پروگرام کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اس اہم تعلیمی پروگرام کا مقصد نئے داخل ہونے والے طلباء کو یونیورسٹی کی علمی و انتظامی ساخت، اخلاقی اقدار اور پیشہ ورانہ رویے سے زورشناس کرانا تھا۔ اس پروگرام کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اجے تنیجا نے کی۔ انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ قانون کی تعلیم کا بنیادی مقصد انصاف، سچائی اور ضمیر کی بیداری کو فروغ دینا ہے، اس لیے طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی اقدار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیں۔ اودنامہ میں شامل مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔